अच्छा बेटे, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो। A semiconductor diode laser has a peak emission wavelength of 1.55 micrometer. Find its band gap in electron volt. तो आपको जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 1.55 माइक्रोमीटर और आपसे बैंड गैप एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है। बैंड गैप एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा। अच्छा बेटे, ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है कि बैंड गैप एनर्जी क्या होती है। देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप है एनर्जी का, जो फॉरबिडन गैप है, उसे कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं बेटा? जो न्यूक्लियस से बाउंड है ना, जो सिर्फ सर्कुलर अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे होते हैं। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना सकते। और हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा? जो फ्री टू मूव है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बेटे बैंड गैप एनर्जी। तो आपसे बैंड गैप एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है और आपसे ये कह रहा है कि उससे जो पीक इमिशन निकल रही है रेडिएशन की, उसकी जो वेवलेंथ है वो 1.55 माइक्रोमीटर है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड रीजन है। ये कम्युनिकेशन वगैरह में आपने सुना होगा, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है। अब देखो स्टूडेंट के जहन में सवाल ये आता है कि सर हमें ये इमिटेड एनर्जी दी हुई है और हमें मालूम करने के लिए कहा है बैंड गैप एनर्जी, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? देखिए बेटे, जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो वो एनर्जी इमिट करता है जिसकी आपको वेवलेंथ दी हुई है, और ये जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी बेटा बैंड गैप एनर्जी के। मैं रिपीट करता हूं, सुनो तवज्जो से। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, हायर टू लोअर आएगा, तो वो एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी हम मालूम करेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होगी बैंड गैप एनर्जी के। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लिखूं कि बैंड गैप एनर्जी बराबर होगी जनाब किसके? इमिटेड एनर्जी के, जो एनर्जी इमिट की है उसने। तो एक्चुअली बेटे हमें मालूम करनी है वो एनर्जी जो इमिट हुई है, जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, और हम ये जानते हैं कि वो ही एक्चुअली बराबर हो जाएगी बैंड गैप एनर्जी के। अच्छा, अब कैसे मालूम करें? अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो, एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा था, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला बेटा इसके बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। तो पेपर में आपको ये प्लैंक कांस्टेंट और ये स्पीड ऑफ लाइट ये आपको गिवन होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दीजिए, h इज इक्वल टू 6.63, 6.26 भी लिया हुआ होता है, 6.626 वो ले लीजिए, या यूजुअली हम 6.63 ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड, ये आपके पास आ गया बेटे प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट भी चाहिए, वो आप जानते हैं 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको वेवलेंथ पता है बेटा, आपको प्लैंक कांस्टेंट पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, एनर्जी आपको मालूम करनी है, और यही एनर्जी हम जानते हैं बेटे बराबर हो जाएगी बैंड गैप एनर्जी के। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? चलो कैलकुलेशन पे आते हैं जल्दी से। तो एनर्जी, इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। चलिए जी, h कितना है आपके पास? h हो गया 6.63 एक्सपोनेंशियल -34, ये आपके पास c आ गया 3 एक्सपोनेंशियल 8 आ गया बेटे, और आपके पास लैम्डा दिया हुआ है कितना? 1.55 माइक्रोमीटर। तो 1.55 एक्सपोनेंशियल -6 ले लिया। माइक्रो आप लोग जानते हैं ना, मैं लिख देता हूं 1.55 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर। चलिए जी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.9878 एक्सपोनेंशियल -25 डिवाइडेड बाय आपके पास ये आ रहा है बेटे 1.55
एक्सपोनेंशियल -6। चलिए जी, ये इमिटेड एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि यही एनर्जी बैंड गैप एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अच्छा बेटे, इन दोनों को डिवाइड कर दें हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.282 एक्सपोनेंशियल -19। तो ये आपके पास बेटा वो इमिटेड एनर्जी आ गई 1.282 एक्सपोनेंशियल -19। लेकिन देखो ये जूल में आएगी, है ना, यूनिट कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपने सारे जो पैरामीटर्स हैं उन सबको एसआई में लिया है। आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दो, तो पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड कर दीजिए, E = 1.282 एक्सपोनेंशियल -19 और इसे डिवाइड कर दीजिए 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। ये तो आपके पास पूरा कैंसिल हो गया। तो 1.282 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्स 0.8 EV आ जाएगा। तो ये वो एनर्जी है बेटा जिससे एसोसिएटेड ये वेवलेंथ है, यानी इतनी एनर्जी इमिट हुई है। और हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी इमिट हुई है बेटा वही एक्चुअली बैंड गैप एनर्जी भी है।